जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज की साखी है क्षमा का सुख। चलिए सुनते हैं। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने बड़े भाई का जो रुपया था वो वापस नहीं लौटाया। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया था। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी थी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा था। मानसिक व्यथा का प्रभाव मन पर भी पड़ने लगा था। बेचैनी उनकी बढ़ रही थी पैसे के लिए। समाधान उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी जो अंदरूनी व्यथा थी वो सब कह सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे कृपया करके क्षमा कर दो। तब सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की और क्षमा भी मैं ही मांगूं, ये कैसा न्याय हुआ। तब श्री संत ने उसे कहा कि परिवार के अंदर कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं होता है जिसमें दोनों पक्षों की कभी गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% हो, पर भूल हमेशा दोनों तरफ से ही होती है। सेठ जी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई आखिर। बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आँखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। और तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा उत्पन्न हुए, ये तुम्हारी आखिरी भूल है। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे और न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना होती है और तुम तो एक बहुत बड़े साधक भी हो। जब ये सब बातें सुनी तो सेठ जी की जो आंखें हैं वो खुल गईं। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के पास पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देख करके वह अवाक सा रह गया, यानी कि निशब्द रह गया। उसके मुंह से किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उन दोनों भाइयों में दुश्मनी थी। तो उसने सोचा कि हमारे बड़े पिता हमारे दरवाजे पर आखिर क्यों आए हैं। लेकिन वह जो है खुशी से चिल्ला चिल्ला कर झूमने लगा और मम्मी पापा देखो कौन आया है, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ही नहीं सका वो। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रख दी और दोनों हाथ जोड़ करके छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल तो मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उसके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटी भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे थे।
क्षमा व प्रेम का यह अथाह सागर फूट पड़ा था। सब शांत, चुप, सबकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी थी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए ला करके बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने के लिए और अपनी साधना को सजीव बनाने के लिए और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने के लिए आपके द्वार पे आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया है और मेरा जो सब दुख था, क्लेश था, जो तुमसे घृणा थी, वो सब मिट गई है अब। और अब मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप ये रुपए ले लीजिए। सेठ ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार अनुज, बधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे और घर पहुँचे। 15 वर्षों के बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए थे और साधना सजीव हो उठी थी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा हो, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाया करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।